नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं आरिफ मोहम्मद सबका खैर मकदम करता हूँ। साथियों, कर्नाटक की राजनीतिक हलचल के बीच क्या फिर से बाजी मारेगी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, या झेलनी पड़ सकती है उसे करारी हार? क्या होगा जीत या हार का कारण और क्या असर होगा इस जीत या हार का आने वाले चुनावों पे? करेंगे बात आपके साथ हमारे चैनल 4M न्यूज पे, जहां आपको इसी तरीके के हॉट मुद्दों पर चर्चा सुनने को मिलेगी, वो भी बिना किसी पक्षपात के। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधा लेकर चलते हैं कर्नाटक के चुनावी रण में। कर्नाटक राज्य में जहां एक ओर भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करने के गठजोड़ में लगी हुई है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वहीं देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी भी जी जान लगाकर अपने साधे हुए तरीके से दिन रात रैलियां कर रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। बहरहाल, इन दावों और चुनावी सरगर्मियों के बीच 10 मई को राज्य में मतदान होने हैं दोस्तों। अगर नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए तो हार का नकारात्मक असर भाजपा के अन्य राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। अगर कर्नाटक में सत्ता भाजपा के हाथ से फिसली तो इसके कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो किसी जमाने में महंगाई और रोजगार चुनाव हारने के प्रमुख कारण हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में राजनीति सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। वैसे तो बीजेपी ने कभी भी खुल के मुस्लिम वर्ग के वोट मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुस्लिम समाज का एक छोटा सा तबका जो कभी बीजेपी के साथ आता दिखाई देता है, हिजाब मुद्दे की वजह से वो भी दुनिया बना लेगा। और बड़ा वर्ग तो पहले से ही नाराज चल रहा है। भाजपा ने हिजाब के मुद्दे को जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में भुनाया है, उससे भी इस वर्ग के लोगों में सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी विरोध साफ साफ दिखाई देता है। हाल ही में अमित शाह की हुई रैली में उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम के 4% आरक्षण को खत्म करके बाकी वर्गों को आरक्षण देने की बात कही, इससे भाजपा के प्रति मुस्लिम वर्ग के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। इन जाति धर्म के मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार के मामले भी कर्नाटक में भाजपा की हार का मुख्य कारण बन सकते हैं। वैसे तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई जैसे मुद्दे पे कांग्रेस की खामोशी से एक बड़ा मुस्लिम वर्ग कांग्रेस से भी दूरियां बना के रखना चाहता है। भाजपा एक तरफ जहां कांग्रेस के खिलाफ ओबीसी विरोधी होने का नैरेटिव सेट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए है। उसने मुंबई सरकार के खिलाफ पे सीएम से लेके पे एमएलए तक का अभियान चलाया हुआ है। घोटालों कमीशनखोरी में नाम आने के बाद नेताओं और मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा है। अगर सच में कांग्रेस का कर्नाटक में दांव सही पड़ा तो हो ना हो 2024 चुनावों में भाजपा को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर भाजपा कर्नाटक में जीत जाती है तो ये भाजपा की लगातार दूसरी जीत होगी। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 13 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कर्नाटक में करीब 4 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन की रीति कायम रहेगी, या फिर इस बार के भाजपा के पासे चुनाव के सारे समीकरणों को बदल के रख देंगे। बात अगर कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति की करें तो भाजपा के पास इस वक्त 120 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 72, जेडीएस के पास 10 और 2 सीटें खाली हैं। अगर भाजपा फिर से जीत जाती है तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भाजपा के लिए कोई मायने नहीं रखती है जब तक उसका हिंदू वोटर उसके साथ है। ऐसे में राहुल गांधी की बहुत चर्चित भारत जोड़ो यात्रा भी फेल मानी जाएगी। अगर सच में कांग्रेस को 2024 में कुछ करिश्मा दिखाना है तो उसे दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करके ऐसी चाणक्य नीति अपनानी होगी जो भाजपा को चुनावी रण में पटकनी दे सके। 2024 को आने में अभी थोड़ा समय है, क्योंकि माने या ना माने भाजपा के पास मोदी एक ऐसा ब्रांड है जिसको हराना शायद इतना आसान नहीं है। पर 13 मई नजदीक है, देखते हैं कर्नाटक में ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।